एग्जाम था। आज जो हम उसका आंसर की को देखेंगे तो आप लोग मिला लीजिए कि कितने आप लोग एमसीक्यू इस एग्जाम में सही करके आए हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा था। तो मैंने देखा कि जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बहुत ही आसान था। मैंने जितना बताया था वहाँ से लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछा ही था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि कौन कौन सा आंसर आपका सही हुआ है। ठीक है, तो फटाफट मिला लेना और मिलाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, आपको देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ अन्य कुछ। ठीक है, तो यह किसका कथन है? तो यह है मैथ्सनी का। ठीक है, मैथ्सनी बोले थे कि पहले आप इंसान हैं उसके बाद किसी देश के नागरिक हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने कब नमक कानून का उल्लंघन किया? ठीक है, महात्मा गांधी कब नमक बनाकर नमक कानून का जो था बना हुआ था उसको उल्लंघन किया था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो वो हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीडर पेस्ट क्या था? तो रीडर पेस्ट था आपके पशु रोग था। ठीक है, पशु महामारी था रीडर पेस्ट। ठीक है, पशुओं में ज़्यादातर बीमारी फैल रहा था। ठीक है, G77 क्या है? तो ये विकासशील देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या आती है? ठीक है, तो 6 नंबर का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका युद्धोत्तर राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मुंबई में सबसे पहले सूती मिल जो बना था वो स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई 1854 ईस्वी में। ठीक है, 7 जुलाई 1854 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका 1854 ईस्वी में ऑप्शन ये में इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो वो होगा आपका 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी में। ठीक है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए नवीकरणीय संसाधन नहीं है, दैट मीन्स कौन सा संसाधन इसमें है जिसका हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते? तो वो है कोयला। ठीक है, कोयला को हम पुनः फिर से नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो वो 200 किलोमीटर बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? ठीक है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हमारा पठारी भाग है? तो वो है 27.7%। ठीक है, 27.7%। तो आप ऑप्शन में देखना है कि आपको 27.7% कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 27%। तो आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पूछा था बहुत ही आसान था। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक मेन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जिसका प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो जो इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुलाब सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? तो वह लुप्त जाती है। ठीक है, ये जो गुलाब सिर वाली बत्तख है ये अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, पूरे संसार में कहीं नहीं है ना। किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? ठीक है, किसने कहा है बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा था कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो वो होगा 40 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है गन्ना जो है उपजाऊ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाषीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ठीक है, तो कौन सा भाषीय समूह ब्रुसेल्स बहुसंख्यक है? तो वह डच भाषा। ठीक है, डच भाषी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? ठीक है, पंचायती राज को, ठीक है, जब पंचायत लेवल जो होती है उस राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कौन सा संशोधन बदलाव किया गया था? तो वहाँ पे 77। लेकिन कब बदलाव किया गया था ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, कब बदलाव किया गया था? तो आपको हंसी खेल के आपको क्या आंसर देना है? 1992। ठीक है, 1992, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ये, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? ठीक है, रंगभेद को नीति को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन कौन किया था? तो वो किए थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, है ना, नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो है हमारा अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है उसको इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा था? तो वो महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी जो थे ये लाइन कहे थे कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है? तो वो होगा आपका इनमें से सभी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, भारत में जितने भी राजनीतिक दल है सबको मान्यता कौन देता है? तो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, चुनाव आयोग है ना, ये चुनाव आयोग उसको मान्यता देता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या प्रदर्शित करता है? लोगों का संपूर्ण विकास, ठीक है। लोगों का संपूर्ण विकास को ये बताता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। फिर हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, किस विशेष वर्ष में उत्पादित ब्लैंक के मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहता है, ठीक है। सभी वस्तुओं और सेवाओं को, ठीक है, सभी वस्तुओं और सेवाओं को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में किस क्षेत्र को संबंधित गतिविधियां है? तो वह प्राथमिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो वो होगा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को बताता है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो वो है आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो होगा ऋण प्रदान करना, ठीक है, लोगों को लोन देना रिजर्व बैंक का काम है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1995 में, है ना। 1995 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आपका 30 MCQ। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सही किया, ठीक है। बाकी मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलवाया है, ठीक है। इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मिलाया, निरंकुशवाद ये भी बताया था मैंने, है ना, इसमें भी ये भी बताया था।